हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मैकाले मिनट 1835। मैकाले मिनट को हिंदी में मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। ये मैकाले मिनट का जो रिपोर्ट थी ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा जारी की गई थी। और लॉर्ड मैकाले कौन थे? वो जो है 1834 में जो है भारत आए थे। उसके बाद उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, तो इसके बाद इन्होंने मैकाले मिनट की रिपोर्ट को तैयार किया था। उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के क्या रीज़न थे, तो उसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो उसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड इशूड अ न्यू चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1813 कि ब्रिटिश संसद ने 1813 में पूर्व भारत कंपनी को एक नया चार्टर जारी किया था। चार्टर को हिंदी में कहते हैं आज्ञा पत्र। और पहला चार्टर कब जारी हुआ था? 1813 में। देखिए, हमें ये जो है टाइमिंग्स याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉर्ट्स क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। In this charter, the company was directed to spend a sum of rupees 1 lakh on the maintenance and the progress of literature, on the encouragement of the learned natives, and on providing the knowledge of science to the Indian residing in the area under the company rule। कि इस चार्टर में क्या कहा गया कि कंपनी को साहित्य के संरक्षण, प्रगति, विद्वान भारतीयों की प्रोत्साहन और कंपनी के अधीन क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को विज्ञान के ज्ञान को प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने के दिशा निर्देश दिए गए। मतलब इन शॉर्ट कि भारतीयों की एजुकेशंस के ऊपर जो है और उनके ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो है 1 लाख खर्च करने के निर्देश दिए गए थे कंपनी को। हालांकि इस चार्टर में साहित्य और विद्वान भारतीयों के शब्द का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया। मतलब जो इनको आदेश दिए गए, जो इस लिटरेचर में और लर्न नेटिव्स को जो है क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया इस चार्टर में। दिस इशू गेव बर्थ टू थॉट इन द कंपनी, फर्स्ट इंग्लिस्ट और सेकंड ओरिएंटलिस्ट। कि इसमें क्या हुआ, दो सोच उत्पन्न हो गई। पहली इंग्लिश मतलब का मतलब होता है कि एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को जो है सपोर्ट करना, और ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करना। तो इस तरीके से दो ग्रुप डिवाइड्स हो गए कि जो फर्स्ट जो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते थे और सेकंड जो इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते थे। कि इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ग्रुप वर फॉर्म्ड ओवर दिस इशू। दिस कंट्रोवर्सी कुड नॉट बी सोल्व इवन आफ्टर 20 ईयर्स इन द न्यू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कि जब 1833 में जब न्यू चार्टर एक्ट आया, तब तक भी कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि पहला चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में आया था और दूसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया। तो इट मीन्स कि 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स के बाद तक भी ये जो कंट्रोवर्सी थी ये सॉल्व नहीं हुई थी। On June 10, 1834, Lord Macaulay came to India as a low member of the Governor General Council। कि 10 जून 1834 को जो है लॉर्ड मैकाले कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो गवर्नर जनरल के सदस्य के रूप में जो है भारत आए थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिसाइड्स बीइंग अ गुड ऑथर एंड राइटर। कि वो कौन थे? कि वो एक अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान थे और इसके साथ साथ वो एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, देन गवर्नर जनरल, अपॉइंटेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी एंड आस्क्ड हिम टू रेंडर हिज एडवाइस ऑन 3 पॉइंट्स। जो तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें सार्वजनिक निर्देश नियंत्रण समिति के जो है प्रेसिडेंट बना दिया और उनके सामने 3 बिंदुओं को अपनी सलाह देने का अनुरोध किया। और वो 3 पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हाउ टू स्पेंड द अमाउंट ऑफ 10 लाख पर एनम ऑन एजुकेशन। कि शिक्षा पर जो है वार्षिक 10 लाख रुपए की राशि को कैसे खर्च किया जाए। सेकेंड पॉइंट उन्होंने रखा कि डिफाइन द टर्म्स लिटरेचर एंड लर्न नेटिव्स। कि साहित्य और विद्वान साहित्य लोगों की जो है टर्म को डिफाइन किया जाए। थर्ड जो था टू सोल्व द एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। कि वही इंग्लिशवादी और प्रत्ययवादियों को विवाद को हल किया जाए। तो जो मैकाले थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मैकाले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द सेक्शन 43 ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वेरी मिनटली। कि उन्होंने सबसे पहले चार्टर एक्ट जो 1813 था उसके सेक्शन 43 को जो है जल्दी से मतलब विस्तृत रूप में उसका अध्ययन किया, उसको जो है डीपली पढ़ा। देयर आफ्टर ही ऑल्सो स्टडी द रिटन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट एंड फाइनली सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल ऑन Feb 2, 1835।
उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रत्ययवादी और इंग्लिशवादियों के जो तर्क थे, जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको डीपली पढ़ा और 2 फरवरी 1835 को, ये डेट आपको याद रखनी होगी, 2 फरवरी 1835 को जो है उन्होंने गवर्नर जनरल के सामने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। In his report, he clearly defined the section 43 of the Charter Act 1813 and then presented concrete suggestion in this context. This report is known as मैकाले मिनट, कि उनकी रिपोर्ट में उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 को जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और फिर इस संदर्भ में ठोस सुझाव पेश किए। इस रिपोर्ट को ही मैकाले की मिनट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं मैकाले मिनट के ऑब्जेक्टिव्स की, उनके उद्देश्य क्या थे, उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे। तो फर्स्ट वन इज़ स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने पहला क्या कहा था, उनका पहला उद्देश्य क्या था इस रिपोर्ट को बनाने का, कि मैकाले क्या चाहते थे कि सरकार जो केवल वेस्टर्न एजुकेशन पर ही मनी स्पेंड करे, नॉट ओरिएंटल एजुकेशन पे, ना कि पूर्वी शिक्षा पर। क्लोजर ऑफ कॉलेज, कि वो क्या चाहते थे, जो ईस्टर्न फिलॉसफी और जो सब्जेक्ट हैं उनके कॉलेजेस को बंद कराया जाए। मतलब क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था, कि वो चाहते थे कि स्पेंड जो सरकार जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ मनी को स्पेंड करे वेस्टर्न एजुकेशन पे, इसलिए उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी और सब्जेक्ट को बंद कराने के लिए अभिवादन दिया। थर्ड इज़ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि ही आल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एजुकेट ओनली अ फ्यू इंडियंस हु वुड देन एजुकेट the rest of the population. This is referred to as the downward filtration policy. इसका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब है कि उन्होंने सरकार से क्या बोला कि केवल कुछ ही भारतीयों को जो है शिक्षित किया जाए, सिर्फ कुछ ही भारतीयों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बाकी को नहीं, और जो बाकी आबादी को शिक्षित करेंगे उससे जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नीति के रूप में जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि सिर्फ हायर क्लासेस के जो पीपल हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हीं को एजुकेशन दी जाए, जो लोअर क्लासेस के हैं उन्हें एजुकेशन ना दी जाए। इसीलिए इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया, कि एजुकेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड थ्रू देम इट विल बी कन्वे टू द मास। फोर्थ इज इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट, कि वो खून से जो है इंडियन हो, भारतीय हो, लेकिन उनका टेस्ट जो हो ब्रिटिश हो। कि ही विश टू क्रिएट अ पूल ऑफ इंडियंस कैपेबल ऑफ सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग लॉयल टू दैम। दिस ग्रुप वुड बी इंडियन बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट। कि वही कि ब्लड से तो वो इंडियन हो, लेकिन किससे? टेस्ट से, ओपिनियन से, मोरल से और इंटेलेक्ट से, इन वैल्यूज से वो ब्रिटिश हो। नेक्स्ट इज मेजर चेंज अंडर द मैकाले मिनट्स ऑफ 1835। अब मेजर चेंज क्या हुआ था? मैकाले मिनट द एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि मैकाले के मिनट के अनुसार 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को जो है पेश किया गया। तो उसमें क्या कहा गया कि मैकाले जो ये मानते थे कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, कि जो शिक्षा का माध्यम है भारत में वो इंग्लिश होना चाहिए, एज इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड कॉमर्स, क्योंकि यह विज्ञान, साहित्य और वाणिज्य की भाषा थी। He argued that the study of English literature would expose Indians to new ideas and thoughts and would make them more rational and practical। कि मैकाले ने क्या कहा था कि जो भारत में शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश माध्यम होगा तो जो भारतीय हैं उनको उनके अंदर जो है नए विचार और सोच को जो है अवगत कराया जा सकता है, उनके अंदर नए नए थॉट्स आएंगे। अब पढ़ते हैं मैकाले मिनट के मेरिट्स क्या थे। कि पहला जो मेरिट था, जो पहला लाभ था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का परिचय। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेरिट ऑफ द मैकाले मिनट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। This move opened up opportunities for Indian students to study and work in various fields and interact with the people from different parts of the world। अभी हमने यही पढ़ा था कि एक मेजर चेंज किया था उन्होंने कि जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए, तो वो ही इसका एक लाभ था कि उन्होंने जो है किस पे ज़्यादा ध्यान दिया? अंग्रेजी शिक्षा पर। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ताकि उनका क्या मानना था कि अगर जो है इंडियंस को जो है इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, तो उन्हें जो है नए नए काम के अवसर मिलेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो जो है अलग अलग देशों के जो लोगों से जो है इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
सेकेंड इज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। मेकाले प्लान एम टू क्रिएट अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दैट वुड ट्रेन इंडियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देयर जॉब्स इन ब्रिटिश इंडिया। This resulted in the establishment of schools, colleges and universities that offered modern education and technical skills. कि मेकाले की योजना का उद्देश्य क्या था? एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बनाना, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लाना जो भारत के अंतर्गत जो है विभिन्न पदों के लिए भारतीयों को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। इससे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो है स्थापना होंगी, इस्टेब्लिश्ड होंगे, जो आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रदान करते थे। थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, पश्चिमी विचारों का प्रचार। द मेकाले मिनट प्रमोटेड वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। कि मेकाले मिनट ने भारत में लोकतंत्र, कानून का शासन और मानव अधिकार जैसे पश्चिमी विचारों और मूल्यों को प्रचारित किया। दिस हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी एंड लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया इवेंचुअल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इससे भारतीय समाज का क्या हुआ? आधुनिकीकरण हुआ और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के लिए नींव रखी गई। अब हम बात करते हैं डेमेरिट्स ऑफ मेकाले मिनट्स की मेकाले मिनट के दोष क्या थे। तो पहला दोष तो यही था कि उन्होंने ब्रिटिश कल्चर को जो है फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए कहा कि इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश कल्चर। इम्पोजिशन का मतलब फोर्सफुली किसी से कोई काम कराना, कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ। और वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेमेरिट ऑफ द मेकाले मिनट वॉज द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश कल्चर ऑन इंडियन स्टूडेंट। वही कि भारतीय छात्रों पर जो है ब्रिटिश संस्कृति का जो है उन्होंने फोर्सफुली तोपाव किया। दिस लेड टू द इरेजन ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडेंटिटी एज वेल एज अ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड इन इंडियन हेरिटेज। इससे क्या हुआ? भारतीय संस्कृति के प्रति जो है असमंजस्य उत्पन्न हुआ, जो भारतीय चिंतकों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों ने दबाव में महसूस किया। सेकेंड इज नेग्लेक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही इंडियन जो पीपल हैं वो भी फॉलो करें, इसलिए क्या हुआ? जो स्थानीय भाषा थी वो नेग्लेक्ट हो गई। द मेकाले मिनट नेग्लेक्टिंग लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर विच वर डिमिड इन्फीरियर टू इंग्लिश। दिस रिजल्टेड इन द डेक्लाइन ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन रीचनेस। की वही हुआ कि लोकल लैंग्वेज को जब फॉलो किया गया तो जो स्थानीय भाषा थी और जो लैंग्वेज थी उसका क्या हुआ? लॉस हुआ, और साथ ही साथ उस जो भारतीय संस्कृति थी और समृद्धता थी उसका भी नुकसान हुआ। थर्ड वन इज लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा की सीमित पहुंच। द मेकाले मिनट फोकस ऑन इंग्लिश एजुकेशन लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर मैनी इंडियंस हु कुड नॉट अफोर्ड टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। कि शिक्षा पर ध्यान देने से क्या हुआ? भारतीयों के लिए शिक्षा तक पहुंच होने में सीमित हो गई। शिक्षा पर मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन थी, कि इंग्लिश एजुकेशन पर जो है ध्यान देने से क्या हुआ? भारतीयों में जो है शिक्षा जो है एक सीमित पहुंच हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में उनको पढ़ना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिस रिजल्ट इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इससे शिक्षा के अवसरों का असंतुलित वितरण हुआ और सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रही। तो ये सारे मेकाले के ये 3 दोष थे कि जो मेकाले में मिनट्स में रिपोर्ट में पाए गए थे। ओवरऑल द मेकाले मिनट हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन इन सोसाइटी एंड इट्स लेजेंसी कंटिन्यूज टू बी डिबेटेड एंड इवेल्युएटेड बाय हिस्टोरियंस एंड एजुकेशनिस्ट। कि क्या हुआ कि मेकाले मिनट ने भारतीय शिक्षा और समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डाले थे, और उसकी विरासत इतिहासकारों और शिक्षावादियों द्वारा विवादित और मूल्यांकन किया जा सकता है। कि अगर आप इतना भी मेकाले मिनट्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बीएड में जो अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये इनफ है पढ़ना। कि और जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे लाइक जो टाइमिंग्स बताई गई थी वो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप उन्हें भी याद कर लेना, क्योंकि उनको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी कभी जो है शॉर्ट्स में पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।